नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान के ड्रोन हमले में कुवैत का खाम तेल बरदार टैंकर अल सलमी दुबई के साहिल के करीब निशाना बनाया गया। जहाज़ तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल से भरा हुआ था, जिसकी मालियत $200 मिलियन से ज़्यादा बताई गई है। हमले के नतीजे में जहाज़ में आग लग गई और टैंकर को नुकसान पहुंचा है। ताहम मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम ने आग पर काबू पा लिया और कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ फौरी तौर पर न खोली तो अमरीका ईरान के तेल के कुओं, तवानाई की तनसीबात, डीसैलिनेशन प्लान्स और दीगर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। गुज़िश्ता एक माह के दौरान इस तनाज़े ने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासर हुई है। ईरान की जानिब से अमेरिका के फ़ौजी अड्डों, इसराइल और दीगर अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में फ़ौजी तनसीबात और बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। ईरान के सपोर्ट में हौसी बागियों ने भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की पर नेटो दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। इधर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल से कब की ऊपर चली गई है। ये सूरत हाल अमरीकी सियासत में भी अहम मसला बन चुकी है, ख़ास तौर पर मिड टर्म इंतखाबात से पहले। सिफारती सतह पर ईरान को तजावीज़ पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ज़रिए पहुंचाई गई हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें गैर हकीकत पसंदाना और हद से ज़्यादा करार दिया है। वाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि बाज़ इत्तलात के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हॉर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के बगैर भी कार्रवाई ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। विजयपुरा ज़िले के सिंदगी ताल्लुक़े के कनौली टोल गेट के करीब एक बस और बाइक की ज़ोरदार टक्कर में बाइक सवार जिंदा जलकर जाँ बहक हो गया। हादसा इतना शदीद था कि बाइक सवार 19 साला अभिषेक साहिब गौड़ा बस में फंस गया और शोलों की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गया। कल्याण कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट की बस भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम बस में सवार तमाम मुसाफिर बहिफाजत बाहर निकल गए। इत्तला मिलते ही सिंदगी फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। पुलिस ने जाए वक़्वा का मुआयना करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। DK शिव कुमार ने बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हुक्काम के साथ IPL 2026 के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ अहम इजलास किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में टिकट्स की तकसीम के मामले पर इत्तफाक किया गया, जिसके तहत कर्नाटक के हर रुकन असम्बली को 3 IPL टिकट और बैनुल अक़वामी मैचेस के लिए 2 टिकट दिए जाएंगे। इजलास में M चिन्नास्वामी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। स्टेडियम की मौजूदा गुंजाइश तकरीबन 38,000 नशिस्तें हैं, जिसमें 20,000 इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। बेंगलुरु में IPL मैचेस के लिए गैर मामूली रश देखने में आ रहा है और टिकट्स की तलब में नुमायां इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात और हतमी फ़ैसलों का ऐलान आइंदा दिनों में मुतवक्को है। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जयललिता के नाम पर रजिस्टर्ड मकान को भारी टैक्स बकायाजात के बायस सेल कर दिया। ये कार्रवाई यूसुफ गौड़ा के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ एक G+4 इमारत पर की गई, जहां प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी का सिलसिला 2017 से जारी था। हुक्काम के मुताबिक ये रकम बढ़कर तकरीबन 83 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। GHMC हुक्काम का कहना है कि मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसी किस्म का जवाब नहीं आया, जिसके बाद इमारत को सेल करने की कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी कमर्शियल इस्तेमाल में थी, जिसके बायस टैक्स की शरह ज़्यादा रही।
मरहूम रहनुमा के करीबी रिश्तेदार की जानिब से इसे रिहायशी दर्जा देने की दरख्वास्त भी दी गई थी। ये कार्रवाई शहर में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत वाजिबात की अदम अदायगी पर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। केरला में असम्बली इंतखाबात के लिए बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए होम वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सहूलत 85 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और 40% और ज़ायद माजूर शहरियों के लिए है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत भर में 2,07,757 वोटर्स ने होम वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिनमें तकरीबन 1,45,000 बुजुर्ग शहरी और 62,000 से ज़ायद माजूर अफराद शामिल हैं। पहले दिन 10,922 वोटर्स ने अपने घरों से वोट कास्ट किया। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक होम वोटिंग का अमल 30 मार्च से शुरू होकर 4 या 5 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके दौरान खुसूसी टीम्स वोटर्स के घरों पर जाकर वोटिंग का अमल मुकम्मल कर रही हैं। हर टीम में पोलिंग अफसर, सिक्योरिटी एहलकार, वीडियोग्राफर और मुबस्सर शामिल होते हैं ताकि वोटिंग का अमल शफाफ और महफूज बनाया जा सके। हुक्काम के मुताबिक वोटिंग के दौरान मुकम्मल राजदारी को यकीनी बनाया जा रहा है और बैलेट पेपर महफूज तरीके से जमा किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिन वोटर्स ने होम वोटिंग की सहूलत इख्तियार नहीं की, उनके लिए पोलिंग स्टेशंस पर खुसूसी इंतज़ाम किए जाएंगे, जिनमें व्हील चेयर्स और दीगर सहूलियात शामिल हैं। ये इक़दाम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स की शिरकत यकीनी बनाने के लिए किया गया है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो पोलिंग स्टेशन तक जाने से खासर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर गांधीनगर के करीब कोबा तीर्थ में सम्राट स्मृति म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया, जो जैन मज़हब के विरसे और अदम तशद्दुद के उसूल पर मबनी है। ये इफ्तिताह महावीर जयंती के मौके पर किया गया। हुक्काम के मुताबिक म्यूज़ियम में 7 गैलरीज़ कायम की गई हैं, जहां जैन मज़हब की तारीख़, नवादरात, मुजस्समे और कदीम मखतूतात की नुमाइश की गई है, जो 2000 साल से ज़ायद कदीम रवायत की अक्कासी करते हैं। म्यूज़ियम का नाम कदीम हुक्मरान सम्राट स्मृति के नाम पर रखा गया है, जो शहंशाह अशोक के पोते थे और जैन मज़हब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया था। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये म्यूज़ियम भारत की रूहानी और सक़ाफ़ती शनाख्त को उजागर करता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जिनमें सनती और टेक्नोलॉजी मंसूबे शामिल हैं। केरला के ज़िले कोट्टायम में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की इंसानियत नवाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर की शाम तकरीबन 3 बजे पम्पाड़ी के करीब 37 साला जीतू अब्राहम जॉर्ज मोटरसाइकिल हादसे में शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक राहुल गांधी का काफिला जलसे की तरफ जा रहा था कि सड़क पर जख्मी शख्स को देखकर वो फ़ौरन गाड़ी से उतरे और इमदादी कार्रवाई शुरू की। राहुल गांधी और उनके साथियों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस तलब की। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, पहले पम्पाड़ी ताल्लुका हस्पताल और बाद में कोट्टायम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ख्मी शख्स के दाएं हाथ पर शदीद चोट आई है। राहुल गांधी एक अवामी जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे और उनकी फौरी मदद को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। तमिलनाडु के ज़िले तांजावुर में इंतखाबी निगरानी के दौरान रियासत के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन की गाड़ी को इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने रोककर तलाशी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत मामूल की चेकिंग का हिस्सा थी, जो इंतखाबात से कबल सख्ती से नाफिज की जाती हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक स्टैलिन इस वक्त इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सफ़र कर रहे थे जब टीम ने उनके काफ़िले को रोका और मुकम्मल जांच पड़ताल की। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक रियासत भर में दर्जनों फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। उनका मकसद गैर कानूनी रकम और अशिया की तरसील रोकना है। ये चेकिंग तमाम रहनुमाओं पर एकसां तौर पर लागू होती है। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक और ज़ाब्तों के तहत की गई है। आज 31 मार्च भारत में सोने की कीमत 24 कैराट सोना फी ग्राम 14,929 रुपये, 22 कैराट सोना यानी 916 फी ग्राम 13,685 रुपये, 18 कैराट सोना यानी 75% खालिस फी ग्राम
11,197 रुपये में दस्तयाब है। अगर हम ताज़ा मुआवजना देखें तो 1 ग्राम सोने की कीमत आज 14,929 रुपये है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ये 14,826 रुपये थी, यानी कीमत में 103 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोना अरसे दराज से महंगाई के खिलाफ एक मजबूत और महफूज सरमायाकारी समझा जाता है, इसीलिए सरमायाकार इसकी जानिब तेज़ी से मुतवज्जो होते हैं। ये कीमतें आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक हैं। नाजरीन को आगाह किया जाता है कि सोने की कीमतों में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली होती रहती है। बस शुक्रिया, गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।